चलो भाई, एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो देखो, ये एक ट्री है सीडी, ये एक पेड़ है, ठीक है। ये तूफान की वजह से बी पॉइंट से टूट जाता है और टूट के इसका ऊपर वाला हिस्सा इधर मुड़ गया ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ओके। तो ये डी पार्ट जो था, ये डी, ये यहां टच कर रहा है ए पॉइंट पे, क्लियर है। और जब टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ में ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे चलो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब क्या कह रहा है कि ये जो ट्री है इसका फुट है, ये इसका फुट हो गया, ये फुट, और जहां पे पेड़ टच कर रहा है टूटने के बाद ये पॉइंट, यानी ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, क्लियर है। तो हमसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट निकालो। तो देखो भाई, कैसे निकालेंगे पेड़ की हाइट। सोचो, पेड़ हमारा क्या था, ओरिजिनली क्या था, सी डी था, क्लियर है। ये जो बीडी पार्ट है, इतना पार्ट टूट के इधर बेंड हो गया, ये झुक गया हमारा। तो पेड़ की ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ है सी डी, जो कि अभी टूटने के बाद कैसे हो गई, ये बीसी टुकड़ा आधा इधर हो गया और जो बीडी पार्ट था वो यहां आ गया, ए बी के फॉर्म में आ गया, क्लियर है। यानी कि टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ ट्री बराबर है सी डी, या तो यूं कह लो सी बी प्लस ए बी। बता दो, कोई दिक्कत है नहीं ना, ओके। यानी मुझे सी भी चाहिए एंड ए बी चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे ट्री की हाइट पता चल जाएगी, करेक्ट है। चलो, तो यहां पर जब ट्री वर्टिकल खड़ा है तो यहां पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं, ट्राइंगल एबीसी के बारे में, कि इसमें क्या लगाया जाए। देखो, मुझे बीसी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए, और मेरे पास एसी है 8 मीटर और एंगल है 30 डिग्री। अब सोचते हैं साइन लगाएं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी नहीं है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, तो साइन लगा के कोई फायदा नहीं है। कॉस लगाएं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, बेस है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। तो लगाओ भाई, कॉस लगाओ, cos 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AC, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 के बराबर, और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2 बराबर, AC तो हमारे पास है 8, AB हमको निकालना है। तो AB को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से ए बी बराबर बनेगा भाई, ए बी को इधर ले जा रहा हूं तो इसका गुणा करो, 8 दूनी 16, √3 मीटर। ये हमारा ए बी निकल के आया। अभी हमको दूसरा निकालना है, ए बी आ गया, अब हमको बी सी चाहिए। तो क्या मैं 10 लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, यानी बीसी मुझे निकालना है, और बेस यानी एसी मेरे पास है, तो 10 लगा देते हैं। लगा दो भाई, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी BC डिवाइड बाई बेस यानी AC, और tan 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 बराबर BC हमको निकालना है, AC मुझे पता है 8 मीटर है। तो यहां से BC कितना निकलेगा, यहां से BC बराबर निकलेगा 8/√3। बताओ, कोई दिक्कत है, मीटर। ठीक है, दोनों निकल गए। अब हमको पेड़ की हाइट बतानी है, तो बता देते हैं भाई, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, या तो कह लो CD बराबर CB प्लस AB। चलो भाई, CB क्या है हमारा,
ये रहा CB BC, एक ही बात है। CB क्या है? 8/√3, तो लिख दो भाई 8/√3 प्लस AB कितना निकल के आया? 16/√3, रख दो 16/√3। देखो भाई एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? √3 ही आएगा, है ना? तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। 8 + 16 कितना हो गया? 8 + 16 24 /√3 आंसर आएगा मीटर में। अब डिनोमिनेटर में अक्सर हम रूट को रहने नहीं देते, हटा देते हैं। क्लियर है? तो चलो हटा देता हूं मैं। तो CD बराबर 24/√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, देखो क्या होगा। ये 24 है इंटू √3, 24√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा। अब 3 से 24 कट रहा है, 8 टाइम्स काट दो, तो ये बनेगा 8√3 मीटर। ये हमारी हाइट निकल के आई ट्री की। क्लियर है? ओके।